कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। कौन मारता है, मतलब कौन ये वाला काम करता है, इसको कहते हैं लाठी चार्ज। हिंदुस्तान का लड़का जसवंत, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध में ढेरी होती वहां जाकर सोता था। ये वैभव सूर्यवंशी इन दिनों चर्चा में है, हर कोई उनके बल्लेबाजी का कायल हो गया है। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूं मिस्टर छित्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर छित्सर आ गया भाई, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। तुम्हारा लाठी चार्ज हो गया नहीं होगी, क्योंकि लाठियां जो चली है ना उसको कहते हैं लाठी चार्ज। भगा भगा के जो यशवी सी जायसवाल ने आज मारा है, मतलब पहले ओवर में कौन गा देता है छक्का छक्का चौका चौका दुक्की। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? घंटे के इतनी उसकी उम्र पता कितनी है? एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ आईपीएल हो रही है। आईपीएल के मैचेस में देखता नहीं, और एक क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, उसका इतना मतलब इस बंदे के पास मतलब इसकी गेम में मैच्योरिटी है भाई। ये वैभव सूर्यवंशी क्या भला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मेरे खुदाया भाई, क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। 305 का स्ट्राइक रेट। यार ये हो तो हो क्या रहा है? जिंबू, तूने जिंदगी में मुझे बता दे इस तरह की नहीं खेली हो बेटा, पकड़ के ठोकर लगा दिया, इस तरह की नहीं वो बंदा खेल के गया। कराती है बिफोर आईपीएल ऑक्शन, ताकि उनको प्लेयर्स भी मिल जाएं, और अपने पैसे लगाती है। पैसा बड़ा बनता है ना, हर बोर्ड को ठीक ठाक पैसा मिलता है, सो सिस्टम्स बने हो। एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे से। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है, तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस लड़के ने जो आज कर दिखाया है, शायद इंडिया के आने वाली T20 क्रिकेट के लिए आज इसने एक मैसेज दे दिया है कि भाई साहब, अगर आने वाले वक्तों के अंदर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेन टीम इंडिया का फोकस ओडीआई के ऊपर है, वर्ल्ड प्लानिंग शुरू हो गई है, अब इस लड़के ने आज मैसेज दे दिया है कि अब भाई साहब अगर नेक्स्ट T20 हुआ और उसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़, मैं, संजू, अपना शुभमन गिल, अगर इन सारे लड़कों का कोर नहीं बना ओपनिंग टॉप ऑर्डर स्पॉट्स के लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस लड़के ने पूरी आईपीएल में मैच्योरिटी दिखाई है। जहां अंदर मिलता है उसको इधर मारता है, जो इधर होता है उसको सामने मारता है, पिक एंड चूज कर रहा है। हाँ, ये इसकी गेम में जो इंप्रूवमेंट, ये कंटिन्यू रन्स कर रहा है, उसकी वजह ये है। और थोड़ा अभी भी ऑफ स्टंप पे अगर काम और कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये और डेंजरस हो जाएगा। यही चीज मैं अभी जब न्यूजीलैंड में था तो उसमें स्ट्रेंथ भी है, ये जब वो पीछे जाता है तो वो जो आपने सीधी सामने भी मार लेता है। तो यही मैं बात अपने यंगस्टर के साथ न्यूजीलैंड में भी कर रहा था कि सामने हिटिंग करने वी में, जब आप इधर हिटिंग करते हैं ना, फिर वो आपकी तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, उधर आपके लिए हिटिंग करना और आसान हो जाएगा। तब दूर शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए, उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इनिंग्स? और क्लियर हेडेड रहे, ये नहीं हो सकता कि उनको ये फिक्र रहे कि या मेरी बैटिंग फॉर्म चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया के फैबुलस 5 में एक पे है। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको सिर्फ इस भरोसे आगे चलना है कि मैंने बैटिंग से मैच जिताना है। क्या फॉर्म लगी हुई है, क्या इसके बल्ले को आग लगी हुई है, इसका बल्ला आग उगल रहा है, और जिस तरह से ये बॉलर्स की धुलाई करते हैं, और जिस तरह से ये सुपरस्टार इन मेकिंग एक तरह से है, या ऑलमोस्ट आपके तो सुपरस्टार अराइव हो चुका है। तो भाई आज जो इसने तबाही बैटिंग की है, और एक क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा। जाहिर सी बात है जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी मेरी नजर से, तो बहुत से लोगों के मैंने कमेंट सुने, कोई कहता है कि जी छोटी उम्र है, कोई कहता है बहुत बड़ा है, कोई कहता है बहुत जान है, कोई कहता है बैटल लिफ्ट उसकी बहुत तेज है। देखिए नेचुरल है उसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा, ये आप याद रखें। अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा, सोचे उनका क्या असर वो करेगा। लेकिन उसकी बैट स्विंग की बहुत बात हो रही थी, अगर आप उसकी बॉडी देखें, कौन से बड़ा कोई वो बॉडी बिल्डर लगता है या उसकी 4 आर्म्स में बड़ी कोई जान है जिसकी वजह से उसकी बैट लिफ्ट बहुत ज्यादा तेज है। मोस्ट यंगेस्ट जी, जैसा एक्सपेक्टेड था हाफ वे स्टेज पे कि फेवरेट राजस्थान रॉयल्स की टीम है, और राजस्थान रॉयल्स की टीम 27 रन से मैच जीत गई है। 11 ओवरों के मैच में 27 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है वैसे। और खैर शुरू के ही 5-6 ओवरों में पता चल गया था कि कोई कहानी कुछ है कोई नहीं, और थोड़ा सा अगर मुकाबला मुंबई इंडियन अच्छा करती तो शायद के मैच इंटरेस्टिंग होता, लेकिन शुरू में तो रन आई कोई नहीं और विकेटों पे विकेटें गिरती गई हैं। तो हाईलाइट इस मैच की वैभव सूर्यवंशी की और जायसवाल की बैटिंग है। और वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह को 2 छक्के मारे,
एक ही ओवर में पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर सिंगल ली, फिर जायसवाल ने सिंगल ली, फिर आगे बुमराह आया और बुमराह ने उस बॉल को थोड़ा सा ठप्पा पीछे रखा, क्योंकि पहली बॉल जो छक्का खाया था वो आगे ठप्पा था और वहां पे छक्का पड़ा, फिर थोड़ा ठप्पा पीछे था और स्लो बॉल भी थी, हल्का सा स्लो था। वैभव सूर्यवंशी ने उसको भी बहुत ही कमाल से उसको भी छक्का मारा एंड ही इज वेरी स्ट्रांग और लेग साइड पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो डी फाइनल लेग के ऊपर से वो छक्का गया और 5 छक्के मारे हैं। ये देखिए नेक्स्ट लेवल किस्म की हिटिंग है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की कि ये जो तरीकाकार है खेलने का, ये एडवांटेज जो दे देता है टीम को, जिस टीम की तरह के पास इस तरह के प्लेयर हों तो वो फिर मैच में काफ़ी आगे निकल जाती है। तो वही कहानी है और 14 गेंदों पे 39, 5 छक्के, 1 चौका, 280 का स्ट्राइक रेट। तो ये अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग है, कमाल किया उसने। तो 32 गेंदों पे 77 जायसवाल, ही वाज गुड एज वेल। तो दोनों ही बेहतरीन और शानदार खेले हैं। लेकिन जो मुंबई इंडियन की बात करें तो मुसलसल अब दूसरा मैच हार गए। पिछला मैच दिल्ली कैपिटल से हारे थे, आज ये मैच हारे हैं। तो कोई मुकाबला कोई शानदार किस्म का हुआ नहीं है। हालांकि मुंबई इंडियन एक अच्छी साइड है और अच्छी साइड आज देखें, इट वाज सॉर्ट ऑफ मैन वर्सेस बॉयज। इफ ना जायसवाल तो खैर खेलता हुआ आ रहा है, वो तो खैर अब मैन की कैटेगरी में आ गया, बट द बॉय वैभव सूर्यवंशी, ही वाज अ बॉय। तो बॉय वर्सेस मैन, तो वो मुकाबला हुआ है बॉय वर्सेस मैन का और बॉय ने फिर कमाल खेला। और ये स्पेशल बॉय है, कोई ऐसा नहीं है कि यूनिक टैलेंट है। मैंने आपसे जैसे बताया कि भाई जिसकी तारीफ युवराज सिंह खुद अपने मुंह से कर रहा है कि भाई उसका बैट्समैन मुझसे ज्यादा तेज है, वो ज्यादा जो उसकी बल्ला घूमता है हाथ से, वो बहुत स्पीड्स के साथ उसका बल्ला घूमता है। तो बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही है। तो डिफरेंस वही है जो शुरू में खेल गया राजस्थान रॉयल्स, 2-4 ओवर जो उन्होंने बैटिंग की तो मेरे ख्याल में 2.some ओवर थे, 2.4 ओवर थे, 50 के पार निकल गए थे। 2.4 ओवर या 3 ओवर में 50 के पार टोटल चला गया था। तो इतनी मार अगर शुरू की 2-2.5 ओवरों में लग जाए तो बाकी फिर बड़ा मुश्किल हो जाती रिकवरी। 3 ओवरों में 60 और 50 के पार जा रहे 2.5 ओवरों में, तो वहां से फिर क्या कमबैक होना था। तो खैर कमबैक तो इतना मुंबई इंडियन की तरफ से तो उसके जवाब में कोई मुकाबला हुआ ही कोई नहीं। 8 रन रिकेल्टन, रोहित शर्मा 6 पे 5, 3 पे 6 सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। तो यही तो बैटिंग थी। रदरफोर्ड 8 पे 25, इस तरह की बारी चाहिए थी। 8 पे 25, 10 पे 20, 8 पे 20, इस तरह की कोई बारियां आती तो फिर बात बनती थी। और एंड पे जाके देखे गिरते पड़ते मरते, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ये तो 50 रन से मैच हार जाएंगे, लेकिन 27 रन से मैच हारे। बड़ा मार्जिन है फिर भी, लेकिन कोई मुकाबला जिस तरह का थोड़ा सा मुंबई इंडियंस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वालिटी बैटर्स हैं जिनके मैंने भी आपके सामने नाम लिए, रिकेल्टन, रोहित शर्मा और ये सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पांड्या वगैरह। तो ये अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी। आगे आने वाले मैचेस ये जीतेंगे भी, लेकिन इनसे थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि शायद कि जरा अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन आर्चर, सरदीप, शर्मा, बर्गर, बिश्नोई, हर किसी ने आउट किया है और सबने विकेटें ली हैं, रन्स भी उस तरह के नहीं दिए। तो अब राजस्थान रॉयल्स, यंग कैप्टन है इनका और ओपनर भी यंग है, दूसरा भी यंग है जायसवाल। तो जज्बात और मामला प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। शायद आसान हमें लग रही होती है, लेकिन शायद उतनी आसान होती नहीं जितनी आसान आपको शायद दिखाई दे रही होती है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और क्या कहते हैं यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसी इनिंग्स खेली मुंबई इंडियंस के ऊपर कि मुंबई इंडियंस वाले खुद भी सोच रहे होंगे कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। लेकिन गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। शुरुआत का बहुत बड़ा डिफरेंस था। एक तरफ शुरुआत थी क्या कहते हैं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की, एक तरफ शुरुआत थी दीपक चहार की। यशस्वी जायसवाल ने वो जो डिस्ट्रक्शन का माइंडसेट था ना, वो पहले ही ओवर से लगा दिया था कि जहां पहले ओवर में 22 रन, मतलब 22 रन यार, मतलब मार 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 कचूमर निकाल दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का अगले से अगला ओवर जब आया, उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा।
मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है, T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वॉज एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट, टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ड गो। यशस्वी जायसवाल का पहले दीपक चहार को रिप ऑफ करना, मतलब रिप थ्रू करना, रिप ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना, और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अडॉसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का पीक है या तो ये अडॉसिटी का पीक है। उसी ओवर में, फिर उसके बाद उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक और छक्का दाग देना, मतलब यार बुमराह के खिलाफ 5 बॉलों में 13 रन लेना एक 15 साल के बच्चे के लिए, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं हो सकती। दैट ही प्लेड अ गेम एट द एज ऑफ 15 इन एन IPL, दैट टू वर्सेस मुंबई इंडियन, दैट टू वर्सेस जसप्रीत बुमराह, एंड ही सिंपली स्मोक्ड हिम फॉर 2 sixes। मतलब बुमराह को पूरे मैचेस में 2-2 छक्के नहीं लगते, वो एक ओवर में 2 छक्के मार देना, वो भी 15 साल का बच्चा। यार मतलब आप देखो उसकी इलीट मेंटालिटी, एंड नॉट ओनली इलीट मेंटालिटी, उसकी जो एक जबरदस्त किस्म की कलाइयों का इस्तेमाल है, मतलब आप उसका बैट लिफ्ट देखो, ऐसा बेसबॉल के बल्ले की तरह पड़ जाता है। मतलब यशस्वी जायसवाल का भी